ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल रिटायर्ड जज हूँ और आज हम लोग चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र के संबंध में, उसके प्रत्येक शब्दों के बारे में, उसका जो अर्थ है उसके बारे में बात करेंगे। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। तो इसको महामंत्र क्यों कहा गया है? महामंत्र इसलिए कहा गया है कि गायत्री में जो शब्द आए हैं वही परमात्मा है और गायत्री ब्रह्म है और ब्रह्म गायत्री है। इस संसार में जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है वो सब गायत्रीमय है, इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। अब गायत्री मंत्र जो है वो अपने ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है और इसके ऋषि विश्वामित्र हैं जो इसके दृष्टा हैं। तो इन्होंने इसको सबसे पहले बताया और उसके बाद ये हमारे वेदों में आया। वर्तमान युग में हमारे जो श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना की है हरिद्वार में और इसकी शाखाएं पूरे भारत में और बल्कि विश्व में सब जगह हैं। तो बहुत विस्तार से इन्होंने इस पर काम किया और गायत्री महामंत्र का ज्ञान लोगों को दिया, बहुत लोगों को जोड़ा, लाखों लोग उनसे जुड़े। और इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, गायत्री महाविज्ञान। तो ये जो है बहुत इन्होंने विस्तार से गायत्री मंत्र को बताया है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र के बारे में कुछ जानने के पहले आचार्य श्री राम शर्मा के बारे में हमको जानना चाहिए कि गायत्री मंत्र में जो उसके शब्द हैं, उसके शब्दों का अर्थ हमको जरूर मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम अगर मान लीजिए गायत्री मंत्र जप रहे हैं, बहुत से लोग जपते हैं, लेकिन उनका प्रत्येक शब्दों का अर्थ नहीं मालूम रहता। तो जब हमें किसी भी मंत्र का पूरा अर्थ नहीं मालूम होता तो उसके जप का उतना प्रभाव भी नहीं होता। तो अभी प्रेजेंट वीडियो के जरिए ये कोशिश किया है कि आपको प्रत्येक शब्दों का मंत्र में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ आपको बताया जाए। इसी उद्देश्य से मैंने इसको शुरू किया है। गायत्री मंत्र में सबसे पहले शब्द आता है ओम। ओम जो है ईश्वरी सत्ता है और एक तरह से ईश्वर का स्वामी जो है उसको ओम कहा गया है और विश्व की आत्मा है। तो ये ओम शब्द जो है ये गायत्री मंत्र में सबसे पहले आता है और सभी जो ब्रह्मवेत्ता हैं उन्होंने ओम शब्द को वो प्रमुख ईश्वर का नाम बताया है। वैसे तो अनेक भाषाओं में और धर्म संप्रदायों में ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो ओम शब्द है उसको जो है सबने स्वीकार किया कि ओम ही प्रमुख रूप से ईश्वर का जो है वो स्वरूप है और उसके आधार पर ही हमें उसका उच्चारण करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ओम को क्यों प्रधान माना गया है? जब इतने सारे शब्द हैं ईश्वर के नाम पर तो उसको प्रधान इसलिए माना गया कि हमारे यहाँ जो ऋषि हैं उन्होंने जब समाधि लगाकर देखा तो ये महसूस किया कि प्रकृति की जो सूक्ष्म संचालक गतिविधि है वो ओम शब्द से मिलती है। वो हमारी जो प्रकृति है प्रतिक्षण ओम शब्द का जाप करती है। तो यदि उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो है ईश्वर का सबसे प्रमुख नाम है, क्योंकि जब ओम ही प्रकृति में सब जगह है तो निश्चित रूप से उन्होंने इसको प्रमुख शब्द बताया ईश्वर का। तो इसलिए जो है ओम को ही कहा गया कि ये ही ईश्वर का प्रमुख नाम है। अब इसमें ओम शब्द में जो 3 अक्षर हैं वो है आ उ मा। तो आ का अर्थ होता है आत्मपरायणता, मतलब हम हर समय जो है शरीर भाव में रहते हैं, हमारा मन शरीर में ही लगा रहता है या सांसारिक जो चीज़ें उनमें लगा रहता है। तो ये कहना है आ शब्द का कि इसमें हम शरीर भाव से निकलकर हमारा अपने मन को आत्म भाव में लगाएं। तो ये जो है आ शब्द का मतलब हो गया। उ का मतलब होता है उन्नति। उन्नति जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आत्मिक, ये उन्नति जो है जब यदि हम करते तो ऊ की जो है जो हम उपासना कर रहे हैं।
और माँ का अर्थ होता है महानता। महानता मतलब जो हमारे ईश्वरीय गुण है, जो ईश्वरीय गुण मतलब आत्मिक गुण हैं, वो यदि हम अपने अंदर उनको बढ़ाते हैं तो ये माँ शब्द का जो है अर्थ निकलता है। तो इसमें जो है हमारे अंदर प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सेवा, ये सब जब भावना आती हैं तो ये हम मतलब माँ की उपासना कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है कि जब यदि हम ईश्वर की उपासना करें तो ये आ उ माँ, ये तीनों शब्दों को अपने मन में धारण करते हुए ओम शब्द को हम महसूस करें, तो इससे ईश्वर का जो है वो उच्चारण होगा, ईश्वर का सही मनन होगा। गायत्री मंत्र का जो अगला शब्द है वो है भू। भू को जो है हमारे ऋषियों ने उसको प्राण बताया है। तो भू शब्द यदि हम उसको बोलते हैं, मनन करते हैं, तो मतलब हम प्राण की उपासना कर रहे हैं। तो प्राण जो है वो सर्वत्र है, मतलब इस संसार में जो कुछ भी है, जितने भी प्राणी हैं और जितने भी मनुष्य हैं, वो उनमें सब में प्राण है। और ये प्राण की यदि हम उपासना कर रहे हैं तो हम अपने साथ आसपास जितने भी जीवधारी हैं उनको भी ये मानेंगे कि ये भी, उनमें भी वही प्राण है जो हमारे अंदर है। और इसके अलावा जितने मनुष्य हैं उनको सबको हम एक समान समझेंगे। तो यदि हमने सब मनुष्यों को अपने समान समझा और इसके अलावा जितने प्राणी हैं उनको सबको अपने समान समझा, तो ये भू की उपासना हो गई। तो ये जो है, जो अलगाव बिखराव दिख रहा, ये बाह्य तौर पर है, लेकिन आंतरिक तौर पर सब एक हैं। तो सभी एक, समझ जैसे माला होती है तो माला में सब गुथे रहते हैं, ऐसे जितने भी प्राणी हैं और जितने ही संसार के जो है जो मनुष्य हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आंतरिक रूप से। तो ये जब हम फीलिंग करेंगे तो निश्चित रूप से ये भू की उपासना होगी। अब अगला शब्द है भुवः। भुवः में ये कहा गया है कर्मयोग की शिक्षा। तो कर्मयोग की शिक्षा गायत्री मंत्र में ये कही गई है, हमको कुछ भी उन्नति करना है संसार में कैसी भी, तो उसके लिए कर्म जरूरी है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्म को ही महत्व दिया उन्होंने, कर्म योग बताया है, मतलब अनासक्ति होके, अनासक्त योग करके और कर्म करें। तो ये चीज़ जो है वो इन्होंने गायत्री मंत्र में भी है कि हम जो है अपने काम को इस तरह से करें कि ये समझ लीजिए कर्म योग है, उसमें हम आसक्त न हो। क्योंकि यदि हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें फल देने वाली शक्ति कोई दूसरी होती है, हम तो अपना केवल काम कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम सब काम करते हैं, अब इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक कुछ भी उन्नति करनी है तो वो तभी होगी जब हम कर्म करेंगे। तो कर्म को ही प्रधान रूप से गायत्री मंत्र में बताया गया है।